दोस्तों, मणिपुर में हुई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना पर अब कुछ नए खुलासे और बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए आप, उस महिला के पति का क्या कहना है कि मैंने कारगिल में देश को बचाया लेकिन अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। मणिपुर में जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ जो कुछ वहशी भेड़ियों ने दरिंदगी की, उनमें से एक महिला के पति भारतीय सेना में सूबेदार के पद से रिटायर हैं। उनका कहना है कि मैंने देश की हिफाजत की लेकिन अपनी पत्नी और उस दूसरी महिला की इज्जत नहीं बचा सका। जरा सोचिए उनके पति पर क्या बीत रही होगी जिनकी पत्नी के साथ ये बदसलूकी की गई। इस मामले में एक सबसे बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, देखती रही, हमें दरिंदों के हवाले छोड़ दिया। ये कहना हैवानियत का शिकार हुई उन महिलाओं का। पीड़िताओं ने बताया कि 5 लोग साथ में आए थे, 2 पुरुष थे और 3 महिलाएं थी। एक और करीब 50 साल की महिला को भी कपड़े उतारने पर मजबूर किया। आरोप है कि तीनों में सबसे छोटी महिला के पिता और भाई को भी भीड़ ने मार दिया। मतलब न सिर्फ उन महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई बल्कि उनमें से एक महिला के तो पिता और भाई को भी मार दिया जान से। और इस घटना के बाद मणिपुर में विरोध और काफी आक्रोश बढ़ गया लोगों का। ये देख सकते हैं आप, मुख्य आरोपी का घर भी फूंक डाला। 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी इस मामले में अब तक, और यहाँ तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सजाए मौत दिलाने का भरोसा दिलाया। कुल 4 गिरफ्तारियां हुई। उन पर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का कहना है कि इन्हें मौत की सजा होनी चाहिए। अच्छा, मणिपुर हैवानियत मामले में जब उन महिलाओं से कुछ सवाल जवाब किए गए तो उनमें से एक पीड़िता ने जो आप बीती सुनाई ना, कहा कि पुलिस ने खुद हमें भीड़ के साथ छोड़ दिया। पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मणिपुर की इस घटना ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब वो लोग आए थे भीड़ के साथ और हमें कपड़े उतारने पर मजबूर कर रहे थे, उस वक्त पुलिस भी उस भीड़ के साथ थी जो हमारे गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस ने हमें घर के पास से उठाया और गांव से थोड़ी दूर ले जाकर भीड़ के साथ सड़क पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि पुलिस ने उन्हें उन उपद्रवियों को सौंप दिया जिन्होंने उनके साथ नाइंसानियत भरी खौफनाक हरकत की। अब जरा सोचिए, मणिपुर की पुलिस भी क्या उपद्रवियों को सपोर्ट कर रही है? मणिपुर सरकार आखिर इतने दिन हो गए कर क्या रही है? सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम थोड़ी चलेगा। उत्तर प्रदेश में देखो योगी सरकार किस तरह से एक्शन लेती है, उस तरह का सीएम होना चाहिए ताकि किसी की हिम्मत न हो, हिमाकत न हो कि किसी के साथ इस तरह की घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाए। भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा इस मामले से जुड़े किसी भी। और घटना के बाद अब सीएम एन बीरेन भी सामने आते हैं और कहते हैं कि मौत की सजा सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन घूम फिर कर मसला वही है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना निकलेगा, सब भूल जाएंगे। एक्शन वाकई में सख्त और त्वरित होना चाहिए। आखिर क्या कर रही है हमारी सरकारें? जनता सवाल पूछती है। इससे अच्छा तो लोगों को देखिए जरा, उन्होंने गुस्से में आकर महिलाओं के साथ नीच हरकत करने वाले आरोपी का घर फूंक दिया। क्या सरकार ने चलाया उनके घर पर बुलडोजर? क्या सरकार ने उनके घर को तबाह किया? करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। भले ही हमारा संविधान और कानून ये हमें इजाजत नहीं देता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाए ना तो और कोई चारा नहीं बचता है। तभी तो योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल इतना सफल है। खैर, सरकार चाहे कुछ करे या ना करे, लोगों ने तो अपने गुस्से के लिए बदले की आग शुरू कर दी है और इस उपद्रवियों के दरिंदगी करने वाले मुख्य आरोपी के घर को फूंक दिया है। मणिपुर वायरल वीडियो की FIR लिखने वाले SHO का भी कहना है कि उन महिलाओं को सिर्फ बिना कपड़ों के घुमाया नहीं गया बल्कि उनके साथ गैंग रेप भी किया गया। पुलिस वहां चुपचाप खड़ी थी, वो हमारे कपड़े उतार रहे थे। ये उन महिलाओं के स्टेटमेंट हैं जिनके साथ ये दरिंदगी भरा क्यों ना काम हुआ। ये इनकी FIR की कॉपी भी आप देख सकते हैं। SHO का कहना है कि पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू करने की कोशिश तो की थी लेकिन रास्ते में मैतेई समाज की भीड़ आ गई। वे लोग पुलिस पर हावी हो गए। उन लोगों ने महिलाओं के कपड़े उतरवाए और बाकी दोनों पुरुषों को मार दिया। पुलिस तमाशा देखते रही, किसी को नहीं बचा पाया। ये हालात है अगर मणिपुर में, तो आखिर सरकार एक्शन क्यों ले ली थी? आर्मी को ऑर्डर दो ना, अभी साले तुरंत कंट्रोल में आए। क्या सरकार पर भी भारी पड़ने लग गए अब ये दरिंदगी करने वाले वहशी किरदार वाले समाज के लोग? क्या आज हमारे देश की सरकारों के पास, हमारी इंडियन आर्मी के पास इतनी भी पावर नहीं कि ऐसी नाइंसाफी करने वाले असामाजिक तत्वों को कंट्रोल कर सके? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे देश के संविधान पर, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर। जहां दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है वहां भारत के अंदरूनी हालात ये हैं। बड़े शर्म की बात है। अच्छा, आज के कुछ और न्यूज हाइलाइट्स में आपको बता दूं, राजस्थान के जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए। 16 मिनट में 3 बार झटके आए। सुबह 4 बजे लोग घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। ये कुछ CCTV फुटेज आप देख सकते हैं भूकंप आने के समय की। और वहीं मोदी सरनेम मामले में 4 अगस्त को होगी अब राहुल गांधी के केस की सुनवाई। राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे। अर्थव्यवस्था और चीन पर चर्चा संभव है। NSA डोभाल बिजनेसमैन अडानी से भी मुलाकात की। तो दोस्तों, ये मणिपुर मुद्दे समेत देश की कुछ बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। आपकी क्या राय और विचार है इस मुद्दे से संबंधित, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और बाकी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सरकार, पुलिस प्रशासन की सच्चाइयां लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।